नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के लिए रीजनिंग स्ट्रैटेजी। आज से टोटल 30 दिन बचे हैं हमारे पास, तो अपना जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर को शुरू हो रहा है आरपीएफ एसआई का। तो आज 2 नवंबर है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, नेक्स्ट 30 दिन हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए वो देखेंगे। एंड इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लेंगे हम लोग, एंड सिलेबस भी देख लेंगे। एंड उसके बाद हम टॉपिक वाइज वेटेज देख रहे होंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्निप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो अगर पहले एग्ज़ाम पैटर्न की मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, पहले तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे, यानी कि जो लोग क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा। ठीक है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर एक वैकेंसी है तो 10 लोगों को आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कैटेगरी वाइज होगा, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर द मेरिट। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न है। टाइम कितना होगा एग्ज़ाम का, टोटल ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स होगी। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, ये 120 क्वेश्चन डिवाइडेड हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे। मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है। ठीक है, ये 120 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हुए वो हम देखेंगे। अब अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, पर अगर आप गलत मार्क करते हैं आंसर को तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, एंड नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में अपना एग्जाम होने वाला है, अलग अलग दिन अपने एग्जाम है, राइट। तो मल्टीपल शिफ्ट में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो आपको अब किस पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड। एक्यूरेसी अगर होगी तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी, तो आपको मेन फोकस अपना एक्यूरेसी पे रखना है। ठीक है, और एक्यूरेट आप कब होंगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आपको हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर रखना है। ठीक है, अब मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी क्या है, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35% है, एंड एससी एसटी के लिए 30% है। ठीक है, ये अपना एग्जाम पैटर्न हो गया। तो इनके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक तो अपना 90 मिनट्स का होगा एग्जाम, दैट इज 1.5 आवर का। 120 क्वेश्चन होंगे अपने पास, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, अगर गलत आंसर करेंगे तो 1/3 अपना नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा। तो मैथ्स के हमारे पास 35 क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरिथमेटिक 35 क्वेश्चन। बेसिकली ये जो 120 होता है, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, एंड 50 जीके के, ये 70 हो गया, 70 एंड 50 120। ठीक है, ओके। अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स में आपके कितने सवाल आएंगे, 35। किस किस से आएंगे, number system, whole number, decimal and fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit, loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, time and distance, etc. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए पीवाईपी आपको देखना पड़ता है। अब जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जो 50 क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चेक करेंगे, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल जो भी साइड में हमारे आस पास चलता रहता है। टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, आम जिंदगी में जिसको हम एजुकेटेड पर्सन कहते हैं, उनको आपस में मतलब ये भी जानकारी होनी चाहिए ना आजू बाजू क्या चल रहा है, तो उसके लिए ये लिखा गया है। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एंड एक्सेट्रा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई अरिथमेटिक एंड जनरल अवेयरनेस की बात, बट हमारा जो मेन फोकस है वो है रीजनिंग। तो अब रीजनिंग की बात करते हैं।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें भी आपको कितने मिलते हैं 35 मार्क्स के, यानी कि 35 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है, तो 35 मार्क्स हो गए। क्वेश्चंस आएंगे एनालॉजी से, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस यानी कि क्लासिफिकेशन उसको कह सकते हैं हम, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन एंड अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉग्स एक्सेट्रा। ओके, इस एक्सेट्रा में इन्होंने और क्या क्या डाला है ये देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर की कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो अपना एसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 के बाद अब 2024 आ गई है, राइट। तो 5 साल के गैप में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के नहीं या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए, एसएससी का हो गया, क्योंकि ये जो सिलेबस है ऑलमोस्ट एसएससी जैसा है, पैटर्न भी उसी के जैसा फॉलो करते हैं कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड ऑल दैट। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 साल पहले पेपर हुआ था, हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपको उसका भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि पहले तो अच्छा 2019 में जो आया था ये सब आया था, अब क्या क्या आता है इनका भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 साल के गैप में हमारा कंपटीशन भी बढ़ा है, हमारे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है मतलब एग्जामिनर का वो भी थोड़ा सा बदला है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगी। तो इन सबको देखते हुए ही यहाँ पर क्या है, आपको अभी जो ट्रेंडिंग है वो भी देखना होता है। ठीक है, अभी आज जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 2019 के पैटर्न के बेस पर। 2019 में जो अपने 35 क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से टॉपिक से थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का अपना एग्ज़ाम रहेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या थी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो सब टॉपिक्स वगैरह सब देखते हुए यहाँ पर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे जीके बेस्ड हो गया, लेटर बेस्ड, इमेज बेस्ड, मीनिंग बेस्ड, नंबर बेस्ड, अलग अलग वैरायटी होती हैं। पर पिछले बार दैट इज़ 2019 में, क्योंकि हम 2019 का डिस्कशन कर रहे हैं, लेटर बेस्ड के 2 सवाल आए थे, मीनिंग बेस्ड का 1 सवाल आ रहा था। मीनिंग बेस्ड का क्या मतलब हो गया, मीनिंग बेस्ड यानी कि इंग्लिश वाले सवाल, इंग्लिश वाले सवाल का मतलब क्या है, सिनोनिम एंटोनिम। अब गुड दे दिया, बैड दे दिया, बेस्ट दे दिया और मतलब और 3-4 वर्ड्स दे दिए। अब उसमें से बैड क्या है, अलग है, इसका मतलब अलग है। ये तो सब क्या है, मान लो प्रेज लिख दिया, ठीक है, और ऐसे ही गुड को कैसे बोल सकते हैं, एक्सीलेंट लिख लिया। ये सब हम क्या कर रहे हैं, किसी को प्रेज कर रहे हैं, राइट। बैड क्या है, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये वाला अलग हो जाएगा, तो इसको मीनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, लेटर बेस्ड में तो क्या है, सेट ऑफ लेटर्स दे देंगे, फिर कौन सा अलग है ये बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ऑफ लेटर्स होंगे, तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे और इसके 1 क्वेश्चन। टोटल अगर क्लासिफिकेशन टॉपिक की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सिमिलरली एनालॉजी में भी यही सारे टॉपिक होते हैं, जीके बेस्ड, लेटर बेस्ड, इमेज बेस्ड, मीनिंग बेस्ड, नंबर बेस्ड। अब इन सब में से पिछली बार कौन कौन से आए थे, जनरल नॉलेज वाले आए थे, नंबर, लेटर और मीनिंग वाले आए थे। ठीक है, अब मीनिंग में भी इनमें भी क्या होगा, गुड और मान लो बैड दे दिया, गुड और बैड क्या है, ऑपोजिट्स है। तो इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, नाइस का कर सकते हैं कि ऑपोजिट क्या होगा, आपको चेक करना है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूँ तो एक जीके बेस्ड का क्वेश्चन, एक नंबर बेस्ड का, एक लेटर बेस्ड का, एक मीनिंग बेस्ड का, मिला के 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो एनालॉजी के कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन हो गए, सीरीज में नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन, इमेज बेस्ड का 1 क्वेश्चन। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ये फिक्स्ड था पिछले बार। हर शिफ्ट का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे, हर शिफ्ट में आपको 3 क्लासिफिकेशन दिखेंगे, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन दिखेंगे, सीरीज के आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, जिसमें एक इमेज बेस्ड सीरीज भी रहेगी, नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन रहेंगे। ये फिक्स्ड पैटर्न था जो पिछली बार फॉलो
हुआ था, 2019 की बात कर रही हूँ। सीरीज़ के 5 सवाल हो गए। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में यही 3 टाइप होते हैं और तीनों से एक एक क्वेश्चन करके ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन हो गए। तो ये जो डार्क कलर वाला है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का टोटल इतने क्वेश्चन थे। सब टॉपिक्स भी लिखे हुए, जैसे आपको पता चले कि कौन सा ज़्यादा फोकस में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब और भी टॉपिक्स थे जो पूछे गए थे, तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स पूछे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। कोडिंग बाय फिक्टिशियस कोडिंग यानी कि चाइनीज़ कोडिंग हो गई, ठीक है, या फिर लेटर टू नंबर कोडिंग हो गई, लेटर टू लेटर कोडिंग हो गई, लेटर बाय एनालॉजी हो गई, लेटर बाय ये कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन हो गया, कोडिंग बाय एनालॉजी हो गया। अलग अलग टाइप होते हैं, पर उसमें से क्या पूछा गया था पिछली बार, केवल लेटर टू लेटर, वो भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन, सिलॉग्स के 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ इसलिए लिखे गए हैं, किसी शिफ्ट में मान लो पजल आए हैं, तो एक ही पजल के, जैसे आपने बैंकिंग में देखे होंगे, कोई एक कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, एक पैसेज है, उस पैसेज से आपको जब सॉल्व कर लिया आपने वो पैसेज, तो उससे आपको 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। आपको मान लो एक पजल दे दी, उसमें से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। अगर किसी शिफ्ट में पजल आई है तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आई, किसी में सिटिंग अरेंजमेंट आई है तो पजल नहीं आई। तो अगर ये वाले 3 हैं तो ये मत कैलकुलेट करना, अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो तो ये नहीं। ऐसे पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पजल कैसे कैसे टाइप की थी, बॉक्स पजल भी आई है, फ्लोर पजल भी आई है, सारे टाइप के पजल्स आए, ठीक है। शेड्यूलिंग पजल भी होती है, सारे टाइप की आती है, बॉक्स और फ्लोर ज़्यादा फोकस में, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाला भी आ रहा है, लाइन वाला भी आ रहा है। सिर्फ सर्कल और लाइन जो हम एसएससी में पढ़ते हैं, यूजली छोटा सा पैराग्राफ रहता है, सर्कल में 4 लोग बैठा दिए, 8 लोग बैठा दिए, वो थोड़े इजी लेवल के होते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें थोड़ा सा हम बैंकिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसमें विद वेरिएबल भी आता है। विद वेरिएबल कैसे हो गया, कोई मान लो पर्सन है, 5 पर्सन के नाम दे दिए, तो नाम हमें अरेंज करने होंगे। 5 पर्सन एक रो में बैठे हैं, तो कौन कहाँ बैठा है एसएससी में हम इतना ही देखते हैं, पर यहाँ पे क्या है, नाम के साथ साथ मान लो उसकी पोस्ट दे दी, कोई एसआई है, कोई कांस्टेबल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे करके उसकी पोस्ट दे दी। अब वो कहाँ पर काम करता है ये भी दे देगा, कोई दिल्ली में काम करता है, कोई कलकत्ता में काम करता है, ठीक है, कोई मुंबई में काम करता है, ऐसे करके जगह दे दी। तो इन 5 को ऐसे बैठाने के अलावा वो कौन सी पोस्ट के हैं और कहाँ पर जॉब करते हैं, ये भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पजल है थोड़ी सी ऊपर लेवल की है। अब 35 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के आ ही रहे हैं, तो समझदारी तो है नहीं कि हम ये छोड़ आएँ। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं एसएससी और रेलवे दोनों देते हैं। एसएससी में सोचते हैं कि पजल तो एक आध क्वेश्चन ही आता है, छोड़ देते हैं, वो इजी लेवल की होती है, फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ना छोड़ें। भले ही 2019 में आया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में नहीं पूछ सकता, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके, एक ही कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके अगर 3 मार्क्स मिलते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है ना। तो इसीलिए इन पे भी फोकस रखें। अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो पढ़ें कि जो टर्म्स होते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, एकदम दाएं बैठा है, एकदम बाएं बैठा है, में क्या फ़र्क है, जो भी चीज़ें इसके टर्म्स आते हैं, हु हो गया, एंड हो गया, इंग्लिश में बताया है, और हो गया, या फिर जो हो गया, इन सब के मतलब क्या होते हैं। जब तक आपको उनके मतलब नहीं पता होंगे टर्म्स के, तब तक आप ये क्वेश्चंस गलत ही करेंगे। तो आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्लासेस हैं उन्हें देखिए। बेसिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक की, एसएससी स्टेनोग्राफर के नाम से प्लेलिस्ट है, पर बेसिक तो सेम ही रहेगा, तो आप बेसिक उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, एक ही कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज का एक क्वेश्चन,
एक मिरर का, एक वाटर का, तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गए क्योंकि मिरर इमेज सब टॉपिक का नाम है। असेंबल इमेज, बहुत सारे टूटे हुए पीस रहते हैं, 5 पीस रहते हैं, 5 में से किसी 3 को यूज़ करके बताना होता है कि स्क्वायर किससे बन रहा है। कुछ और भी पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल किससे बन रहा है या फिर ट्रायंगल किससे बन रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। असेंबल इमेज का एक क्वेश्चन। कंप्लीट द पैटर्न में क्या होता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट भरे हुए हैं, ये चौथे में क्या भरे कि हमारी रंगोली कंप्लीट हो जाए, तो वो सवाल आ जाता है। काउंटिंग फिगर में जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें ना बाइफरकेशन है। बाइफरकेशन मतलब एक क्वेश्चन में सिर्फ लाइनें गिननी होती हैं कि कितनी स्ट्रेट लाइन है, किसी में ट्रायंगल गिनना है, किसी में स्क्वायर गिनना है, तो इसीलिए ऐसे करके 3 क्वेश्चन हो गए। कई शिफ्ट में ऐसा है कि दोनों ही स्क्वायर पूछ लिए, किसी में दोनों ही ट्रायंगल पूछ लिए, किसी में नॉर्मल ट्रायंगल पूछ लिए, किसी में राइट एंगल ट्रायंगल पूछ लिए, किसी में स्क्वायर पूछ लिए, तो हर टाइप के क्वेश्चंस मिलाकर ये 3 बन रहे हैं, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइस का एक सवाल, सिर्फ इसमें जो फोल्डेड वाले होते हैं, सीधे वाले क्यूब नहीं, क्यूब्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इसमें भी सिर्फ ऑपोजिट वाला पूछ रहा है, 2 या 3 पोजीशन दे रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है। 2019 की बात कर रही हूँ। तो टोटल अगर नॉन वर्बल रीजनिंग में देखें तो 8 क्वेश्चन आए हैं इन पूरे को मिला के, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सिलॉग्स दोनों अलग चीज़ें हैं। सिलॉग्स का जो क्वेश्चन होता है वो वेन डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सवाल होते हैं वो कोई भी एक स्टेटमेंट आपसे कह देगा, ऐसा 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 होता है, हर सुबह बारिश होती है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट दे देगा। फिर कंक्लूजन पूछेगा, क्या बेंगलोर में बारिश होती है, क्या सुबह बेंगलोर में बारिश होती है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। ये वाले क्वेश्चंस मैं हर दिन जब 5 बजे की क्लास करती हूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे देखें, ठीक है। अब वर्बल रीजनिंग में एक और है क्वेश्चन पैसेज वाला। यूजुअली रेलवे वाले एग्ज़ाम्स में ये नहीं दिखने को मिल रहा है, बट और एसएससी में भी नहीं दिखता है। ये जो पैसेज हैं इंग्लिश में, जैसे पैसेजेस आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अगर आपने एसएससी का या रेलवे का कोई एग्ज़ाम दिया हो और अगर उसमें इंग्लिश आई है, ठीक है, इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन रहता है, राइट। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन रहता है, उसमें से मान लो 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इसको पूरे को पढ़ के इन 5 को आंसर करना होता है। तो वो ना वर्बल रीजनिंग में पैसेज के थ्रू पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर पजल में एक कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन थे, वैसे ही एक पैसेज दिया रहेगा, जनरल पैसेज, एक सिटी है उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी जैसे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता है इंग्लिश में, वैसे ही प्रकार का एक पैसेज रहेगा। पैसेज के आधार पर आपके पास 2 क्वेश्चन आए, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। ये तो बात थी 2019 की। आजकल मैंने कहा था आपको आजकल का ट्रेंड भी देखना है। 2019 में तो उन्होंने ये 2 बड़े बड़े पैसेज, एक पैसेज से 2 बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि आजकल ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। आजकल ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रिकी मतलब मान लो कोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो उसके कोड में आपको घुमा देगा। आजकल लेंदी क्वेश्चंस कम, ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेंदी तो क्या है, स्पीड तेज़ होगी आपकी पढ़ने की तो जल्दी से पढ़ के उसको सॉल्व कर लोगे, पर ट्रिकी क्वेश्चन में जब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो वो एक्चुअली आपका जनरल इंटेलिजेंस है ना, यहाँ पर टॉपिक तो जनरल इंटेलिजेंस है, तो आप कितने इंटेलिजेंटली उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जल्दी से उसका डिकोड कर पा रहे हैं, लॉजिक समझ पा रहे हैं, उस पर आजकल क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसी का नतीजा है कि एसएससी में भी अगर आप देखोगे पहले का ट्रेंड और अभी का ट्रेंड, एसएससी में भी एनालॉजी के नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो आजकल लेंदी क्वेश्चंस कम और ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस आने लगे हैं, संभावना कम है कि इतने बड़े पैसेज जो इंग्लिश वाले पैसेज होते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएं। अभी 2024 की बात कर रही हूँ, पर हाँ 2019 में आया था, आगे भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस में है। यहाँ पर जो ये है जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, ये सब क्या है, ये सब आपका जजमेंट, किस पे जजमेंट करेंगे आप,
पैसेज दे दिया है आपको, उस पे सवाल पूछा है, डिसीजन मेकिंग करेंगे आपकी, हाँ ये जो मैंने अभी जजमेंट किया पैसेज पे, अच्छा अच्छा ये सब हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो आप जजमेंट कर रहे हो उस पे, ठीक है। तो उस पैसेज को हमें ऐसे लाइटली नहीं लेना, बिकॉज सिलेबस में वो है। आजकल का ट्रेंड ये कहता है कि ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लेंथी कम आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। ये इसी बार का सिलेबस है 2024 का, तो वो पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट, जैसे हर दिन मैं 5 बजे की क्लास में मान लो 25 क्वेश्चन कर रही हूँ, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो वर्बल रीजनिंग के हो ही जाते हैं। जैसे अब 25 क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स ही डिवाइड करने हैं, तो मैं इनको भी लेकर चल रही हूँ, जैसे आपकी इसकी भी तैयारी होती चली जाए। पैसेज वाले क्वेश्चंस अभी तक एज सच मैंने नहीं करा है, बिकॉज वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, एंड बच्चे उसके लिए इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है बस रीजनिंग है, फटफट आंसर करो और आगे चलो। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक अलग से पैसेज, जो भी एसआई के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, एसआई के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पैसेज के बेस पर, वो मैं आपको करवा सकती हूँ, अगर आप वो करना चाहते हैं तो। अगर ऐसा है कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, अरे हमें तो नहीं करना है, हम तो एकदम क्वेश्चन ही स्किप कर देने वाले हैं, तब अलग बात है, तो मैं भी मेहनत नहीं करूँगी उस चीज़ पे। क्योंकि अगर मैं मेहनत करूँ, आपको उससे बेनिफिट हो, तब तो मैं करूँ। अगर मैं मेहनत करूँ, आप वो देखें ही ना, आपको बेनिफिट ही ना हो, आप उसको इग्नोर कर दें, तब तो ना ही मेरा कोई फ़ायदा है, ना ही आपका कोई फ़ायदा है। अगर आपको करनी है वो क्लास पैसेज वाली, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर लूँगी। 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, आराम से देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कैसा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा पैसेज होता है, क्या हम पैसेज समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। कम से कम 10 कमेंट होंगे तो ही मैं वो पिक करूँगी, वरना मैं पिक नहीं करूँगी, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास ये 35 क्वेश्चन का डिटेल है। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं पूछे गए हैं? जो टॉपिक्स इसमें अभी तक नहीं आए हैं, एक्सेट्रा में आते हैं, एंड यूजली बाकी रेलवे के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं या फिर एसएससी में देखने को मिलते हैं। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के बाद डायरेक्शन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन बाकी रेलवे के एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों। वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। वेन डायग्राम के बाद अब इसमें तो सिर्फ स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है अभी तक, जो 2019 का देखा। इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होता है, अजम्पशन होता है, कॉज इफेक्ट होता है, ये सारे वर्बल रीजनिंग के पार्ट है, तो वो भी आ सकते हैं। तो पूरा वर्बल रीजनिंग तो नहीं आया है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट कंक्लूजन आए हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारा डिक्शनरी ऑर्डर के सवाल हो गए, लॉजिकल ऑर्डर के सवाल हो गए, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और आजकल जो ज़्यादा पूछा जाता है बॉड मास के भी सवाल हमारे पास आते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आजकल अरिथमेटिकल रीजनिंग में बॉड मास के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये लोग पूछ लेंगे वो, जैसे बाकी कभी कभी पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं। रीजनिंग में भी मैथ्स वाले सवाल डाल देते थे, एवरेज वाला डाल दिया, एज वाला डाल दिया, प्रॉफिट लॉस वाला डाल दिया, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है, रीजनिंग को स्ट्रिक्टली अलग रखा गया है। नंबर वाले जो सवाल होते हैं वो हमें सिर्फ बॉड मास वाले देखने को मिलते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज भी होती है, बट उसमें बेसिक आपका जो लॉजिक लगता है वो होता है, ठीक है। बॉड मास के अलावा और कोई टॉपिक? हाँ, डिक्शनरी अभी मैंने बताया था, वो लिख देती हूँ। डिक्शनरी या लॉजिकल ऑर्डर हो गया अपना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पिछले बार नहीं देखने को मिले थे, बट इन्हें भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि ये हमारे जो टॉपिक है रीजनिंग के उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको फोकस में रखना है। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो यहाँ मैंने बताया है या फिर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में। नाम भले ही उसका एसएससी है, एसएससी स्टेनोग्राफर की प्लेलिस्ट है, पर बेसिक तो सेम रहेगा। जैसे
अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की ग्रामर अगर आपने पढ़ी है, तो इंग्लिश की ग्रामर रेलवे में भी वही आएगी, एसएससी में भी वही आएगी, बैंकिंग में भी वही आएगी, और तो और यूपीएससी में भी वही रहेगी। ग्रामर इंग्लिश की चेंज नहीं होगी। तो अगर आपने ग्रामर पढ़ी, सेम रही हर एग्ज़ाम के लिए, तो वैसे ही रीजनिंग का जो बेसिक है वो सेम ही रहेगा। जैसे सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया, पजल का कॉन्सेप्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट अगर एक लेवल का आ रहा है एसएससी में, यूपीएससी में 10वें लेवल का आ रहा है, पर नींव तो यहीं से शुरू हुई है। यहाँ से आप तैयारी करते जाएंगे, पर ये वाला स्टेप तो चढ़ना पड़ेगा, सीधा यूपीएससी की ऊपर से आके थोड़ी तैयारी करेंगे। तो जो बेसिक है अपना, बेसिक आपको क्लियर करना है, तो वो आपको एसएससी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। वहाँ पर डेली लाइव क्लास का लिंक मैं शेयर करती हूँ, पीडीएफ शेयर करती हूँ। 11 बजे और 5 बजे मेरी क्लासेस होती हैं, दोनों की पीडीएफ लिखी हुई आपके साथ शेयर की जाती है। जैसे आप उसको डाउनलोड करके रख लें और एग्ज़ाम से पहले उसको रिवीजन में काम करें। इंस्टाग्राम भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, बस @नेहा मैम रीजनिंग ही मुझे आपको वहाँ जाके सर्च करना है, मैं मिल जाऊँगी। एंड बाकी आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो करेंगे तो जो भी मैं ट्रिक्स डालती हूँ रीजनिंग की, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। डाउट वगैरह अगर आपको पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। क्लास का टाइम जैसे कि मैंने बताया, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। सुबह 11 बजे एसएससी के लिए होती है, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए होती है। तो दोनों ही क्लासेस आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, कर दीजिए। एंड डेली आप क्लासेस में आना शुरू कर दीजिए, बिकॉज एसआई के एग्ज़ाम में तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही महीना है, क्योंकि 2 दिसंबर से अपना एग्ज़ाम है, तो हमें फोकस होकर पढ़ाई कर लेनी चाहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड वीडियो जैसे ही आए आपको पता चले, उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि वीकेंड पे टाइम फिक्स नहीं रहता है कि कब रहेगी क्लास। तो वीकेंड पे अगर क्लास है तो वैसे मैं टेलीग्राम पे भी बता देती हूँ, अपने लाइव सेशन में भी बता देती हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर सकते हैं, जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी क्लास हो रही है, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए सेशन को यहीं एंड करूँगी। आप लोगों को कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं वो आप करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम पिछले बार वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसआई का जो 2019 में हुआ था वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए सेशन को यहीं पर एंड करूँगी, मैं आप लोगों को क्लासेस में मिलूँगी। अच्छा, कल है संडे, तो संडे को मैं मैराथन क्लासेस लेती हूँ। मैराथन जो है मेरी वो कल 4 बजे होने वाली है, तो आप कल 4 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये 3 टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और उसमें ज्वाइन करके अपना माइंड शार्प कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।